गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉइस, है ना? एक्टिव एंड पैसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉइस मीन्स वाच्य। वॉइस यानी किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं ना। हम किसी भी बात को कहने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, और जब हम कोई बात कहते हैं तो सभी बातों में हमें एक सब्जेक्ट मिलता है और एक ऑब्जेक्ट मिलता है कंपलसरी। बीच में और भी मिलते हैं, वर्ब और मेन वर्ब मिलते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। Voice shows whether the subject of the sentence is performing the action or receiving the action। वॉइस से हमें यह पता चलता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है, किसी भी बात को कहने के लिए सब्जेक्ट होता ही है, तो जो वॉइस का जो सब्जेक्ट है खुद काम करता है या काम का असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ये वॉइस हमें बताता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, है ना? कौन कौन? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, यानी यहाँ सब्जेक्ट काम करने वाला मुख्य होता है, यहाँ सब्जेक्ट काम करने वाला मुख्य होता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। समझते हैं कैसे, है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो राम आम खाता है। ओके। और अगर पैसिव में लिखूं तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो आम है वो राम के द्वारा खाया जाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो काम है वो तो आम खाना ही काम है। काम जो है वो आम खाना है। काम तो आम खाने का ही हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। बट इसके कहने के दो तरीके हैं ना। राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है ना? इसको कहते हैं सब्जेक्ट। जो राम है उसको कहेंगे सब्जेक्ट, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, और ये जो खाना जो है वो है वर्ब, है ना? अब आगे देखते हैं डिफरेंस कैसे। डिफरेंस विथ एन एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस देखिए, राम इट्स एन एप्पल। राम सेब खाता है। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? कौन एक्शन कर रहा है? एप्पल जो है वो खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो हुआ राम सब्जेक्ट हुआ। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, इसलिए क्या है? एक्टिव है। और पैसिव में देखते हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंस देख लेते हैं। एन एप्पल इज इटेन बाय राम, यानी जो सेब है, जो सेब है वो सेब जो है वो यहाँ पे राम के द्वारा खाया जाता है। राम के द्वारा खाया जाता है ना। यहाँ एप्पल जो है, एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। एप्पल को आगे लाकर उस पर फोकस किया गया है, इसलिए क्या है? पैसिव वॉइस है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि फूफा जी आम लेकर आए, है ना? फूफा जी आम लेकर आए, है ना? फूफा जी आम लेकर आए। अब फूफा जी जब आम लेकर आ गए तो हम क्या करेंगे? आम को पहले खा जाएंगे,
और फूफा जी को ले जाके कोने में बैठा देंगे, है ना। फूफा जी के लिए कोने में एक रूम देखेंगे और वहां पे फूफा जी को बैठा देंगे और आम सबसे पहले हम खा जाएंगे। जो आम आप खा जाएंगे वही तो पैसिव है? वो पैसिव हो गया और ये फूफा जी जो थे अभी एक्टिव थे, लेकिन फूफा जी कोने में चल गए। अब आम एक्टिव हो गया जो हम लोग खा गए उसे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से, रूल से। चलिए रूल पे आते हैं। ये रूल पे आने से पहले हम लोग खुद फाइंड करते हैं पहले रूल, एक एग्जाम्पल लेकर, है ना। जैसे एक वही एग्जाम्पल लेते हैं, राम आम खाता है, खाता है, यानी कि राम eats a मैंगो, है ना। अब ये मैंगो जो है, ये मैंगो तो आगे लेके आ जाएंगे, मैंगो को कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ। और जो राम है उसको हम यहाँ ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले लगाएंगे बाई, है ना, बाई। ये मैंगो और हेल्पिंग वर्ब लगाना ना भूले पैसिव में। ए मैंगो इज इटेन, EATEN, इटेन बाय राम। ये जो इट है वो वर्ब थ्री के फॉर्म में यहाँ आया हमेशा। देखिए ये छोटी सी रूल है जिसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सभी में किसी भी टेंस में बनाए, उस जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंगो जो रहता तो आर लगाते, लेकिन ए मैंगो है तो इज लगाए हैं, इज। और इटेन, यानी कि जो भी वर्ब रहेगा एक्टिव में वो हमेशा पैसिव में भी थ्री के रूप में ही आएगा। यही है इसका मेन गोल्डन रूल, ये भी थ्री के रूप में ही आएगा। अगर आपको भी थ्री दिख जाए और बाई दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये जो है वाक्य पैसिव में बोला गया है। ये जो वाक्य है वो पैसिव में बोला गया है। देखते हैं आगे, आते हैं रूल पे। गोल्डन रूल देखिए, चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बदलने के जादुई नियम को देखते हैं। सबसे फर्स्ट, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं। राम इट्स ए मैंगो, तो ये मैंगो जो है यहाँ आ जाता है, यहाँ ये मैंगो, और यहाँ बाई के बाद राम चला गया। तो नियम वही कह रहा है ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करते हैं, तो एक्सचेंज कर दिए, उल्टा हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। यहाँ देखिए, ऑलवेज यूज V3, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है ना। चाहे चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे टेंस कोई भी हो, ओके। और नए ऑब्जेक्ट से पहले आमतौर पर बाई लगाया जाता है, और नया ऑब्जेक्ट जो आया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना, तो नए ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, बाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे जब सब्जेक्ट आई मिले, अगर सब्जेक्ट आई मिले, आई इट ए मैंगो, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, ये मैंगो तो आएगा ही, आगे आएगा ही, ये मैंगो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज इटेन बाय, और आई को यहाँ लेके आना है,
तो आई किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो मी में, है ना। वी का क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ही का हिम, सी रहे सब्जेक्ट में तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, हर, दे तो देम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं टेंस में। टेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर टेंस का या इस तरह से होता है और पैसिव स्ट्रक्चर इस टाइप का। और सभी टेंसेज का हम एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं करते, ओनली 7 टेंसेज का चेंज करते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। बस इतना ही टेंसेज का हम पैसिव में चेंज करते हैं, बाकी का चेंज नहीं करते। 5 टेंसेज का चेंज नहीं होता। कौन कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का केवल सिंपल फ्यूचर होता है, बाकी नहीं होता, तीनों का नहीं होता। हो गए ना। अब देखते हैं, एक इस तरह के स्ट्रक्चर पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखूं, आई सब्जेक्ट होता है आई, और V1 या V5 तो ले लेते हैं आई के साथ V1 ईट पिज्जा। ओके, आई ईट पिज्जा। अब इस स्ट्रक्चर पे हमको बनाना है पैसिव में, तो पैसिव में हम कैसे बनाएंगे, तो पिज्जा जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट जो पिज्जा है यहाँ पे आ जाएगा ना। पिज्जा, पिज्जा के साथ क्या लगेगा, इज एम का प्रयोग करना है, इज प्लस V3 यानी इटेन बाय मी, है ना। आई का ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, मी। बना लिए, बैठा दिए स्ट्रक्चर पे, देख लिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए आई एट पिज्जा, V2 लगाना है ना, तो V2 के जगह पे हम 8 लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, पिज्जा, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, तो पिज्जा के साथ क्या लगेगा, वॉज, फिर V3 यानी इटेन बाय मी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि V3 सभी में आ रहा है, बाय भी सभी में आ रहा है। V3 जैसे ही हम पैसिव चेंज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, तो हमेशा V3 का प्रयोग होगा और हमेशा बाय का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये सभी में देख रहे हैं आप, है ना। एक्चुअल में चेंजिंग कहाँ हो रही है, तो चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब में आती है। देखिए इज एम आर, शैल विल के साथ बी, एम इज आर के साथ यहाँ पे बीइंग, वॉज वर के साथ बीइंग, हैजर के साथ बीन, हैड के साथ बीइंग। एक्चुअल में यहाँ पे चेंजिंग आती है, बाकी सब सेम का सेम ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई सेल इट पिज्जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पिज्जा के साथ क्या लगेगा, विल बी इटेन बाय मी, है ना। नेक्स्ट आई के साथ एम लगेगा, यहाँ पे एम, V4 ING यानी V4। जहां भी ING देखेंगे, देखिए बीइंग लगा है, जहां भी ING रहेगा वहां पे क्या लगेगा, बीइंग, याद रखना है ये। आई एम ईटिंग पिज्जा, ओके। यहाँ पिज्जा इज बीइंग eaten by me, है ना। यहाँ देखते हैं, I was eating pizza, तो
पिज्जा वॉज बीइंग, क्योंकि ING है, बीइंग ईटेन बाय मी। इसी तरह से आप ये दोनों स्ट्रक्चर पे मुझे बनाकर दिखाएंगे, कमेंट में बनाएंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर पे आप इस सेंटेंस को बैठाएंगे और इसका पैसिव बना के मुझे दिखाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव